नमस्ते, मैं डॉक्टर परेश निचलानी, फेको एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन एसवी आई केयर भोपाल से। आइए आज हम जानेंगे केरेटोकोनस यानी कि ये कॉर्नियल एक्टेटिक डिजीज़ है और इस बीमारी में हमारी आँखों में क्या बदलाव आते हैं और इसका इलाज जो कि C3R लेज़र के द्वारा किया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इस बारे में, इस विषय में बातें करेंगे। ये मॉडल है एक ह्यूमन आई का। इसमें 3 मेजर इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं आई के। सबसे बाहर वाला पार्ट जिसे हम आँख की पुतली यानी कि कॉर्निया कहते हैं, फिर यहाँ पे लेंस होता है और फिर पीछे का रेटिना होता है। जो भी रोशनी सामने से आ रही है वो इस आँख की पुतली से टकराती है, पुतली से टकराने के बाद लेंस से टकराती है और लेंस से टकराने के बाद हमारे रेटिना पे सीधे जा कर के फोकस होती है। इन तीनों भाग का सही होना एक नॉर्मल दृष्टि के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम कॉर्निया की बात करते हैं, जो कि आँख की पुतली जिसे हम कहते हैं, इसका एक स्पेसिफिक कर्वेचर होता है, इसका एक स्पेसिफिक शेप एंड साइज होता है, थिकनेस होती है, जो कि नॉर्मल हेल्दी आँखों को देखने के लिए इम्पोर्टेंट रहती है। इस कॉर्निया का जो नॉर्मल शेप होता है, जैसे कि ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, एक स्पेसिफिक एक्सिस पे थोड़ा सा स्टीप होता है, थोड़ा सा, और दूसरे एक्सिस पे थोड़ा सा फ्लैट होता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आती है आंखों में जिसे हम कॉर्नियल एक्टेटिक डिजीजेस कहते हैं, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल केरेटोकोनस है, जिसके अंदर ये शेप बिगड़ जाता है। तो ये जो कॉर्निया एक सीध में रहना चाहिए, एक स्पेसिफिक शेप में रहना चाहिए, धीरे धीरे ये कोन जैसा होने लगता है। जो आइसक्रीम का कोन होता है, एक कॉनिकल कोन होता है, उस तरीके से ये हमारी जो कॉर्निया है ये चोंच रूपी बाहर की तरफ निकलने लगती है और इसी बीमारी को हम केरेटोकोनस कहते हैं। अब जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था कि नॉर्मल दृष्टि होने के लिए कॉर्निया भी नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन इन पेशेंट्स में जिसमें ये कॉर्निया का शेप कोन जैसा हो गया है, उसमें हाई एस्टिग्मैटिज्म का चश्मा पेशेंट को लग जाता है। कई पेशेंट जो एडवांस डिजीज हो जाता है उसमें चश्मे के बाद भी पेशेंट की नज़र 6/6 नहीं हो पाती। अब ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए हमें कॉर्निया की मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर जाना पड़ेगा। जैसे कि ये इमेज आप देख रहे हैं, कॉर्निया के जो सेल्स हैं ये आपस में जुड़े रहते हैं एक बॉन्ड की वजह से। एक बॉन्ड के जरिए जो सारे फिलामेंट्स हैं कॉर्निया के वो आपस में जुड़े रहते हैं। लेकिन कुछ बीमारी जैसे कि केरेटोकोनस रहा, उसमें ये जो बॉन्ड है, ये जो आपस में फाइबर्स को जोड़ के रखे हुए वाले बॉन्ड है, वो थोड़े थोड़े वीक हो जाते हैं, थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं। कम होने की वजह से ये जो कॉर्निया की स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे वीक होने लगती है और ये किसी भी एक पॉइंट से, यूजुअली आँख के नीचे की तरफ से जो पुतली है वो फिर फैलने लगती है। जो वो पॉइंट है जहाँ पे एक्टेजिया चालू हुआ है, वहाँ पे आँख की पुतली की थिकनेस भी जो है, जो यूजुअली 500 माइक्रोन के आसपास रहती है, वो भी कम होकर के 450-400 से नीचे तक जा सकती है। ये केरेटोकोनस एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। प्रोग्रेसिव डिजीज़ का मतलब कि ये बीमारी धीरे 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 करके बढ़ती जाती है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे पेशेंट की जो नज़र है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। पेशेंट का विजन जैसा पहले था वैसा नहीं रहता। ये जो सारे चेंजेस हैं ये पेशेंट को एकदम से हो सकता है ना समझ में आए, इसीलिए एक आई चेकअप जो साल में हम हमेशा बताते हैं कि साल में पेशेंट का एक आँख का जांच ज़रूर होना चाहिए, उस जांच में ये जल्दी से पकड़ में आते हैं। अब मरीज़ को ये पता कैसे चलेगा कि उसको केरेटोकोनस है या कॉर्निया की कोई तकलीफ है? तो इसके 2-3 लक्षण होते हैं जो पेशेंट को दिखते हैं। पहली चीज़, सबसे कॉमन चीज़, कि नज़र जो है आपकी ख़राब होने लगती है। जितना आप पहले देख पाते थे उतनी नज़र आपकी नहीं बचती। धीरे धीरे कई बार जो लाइंस होती हैं, जैसे ग्रिल वगैरह रही, चैनल वगैरह रही, जिसमें सीधी चैनल्स है, सीधे सीधे रॉड्स रहते हैं, वो रॉड्स कभी आपको टेढ़े आड़े दिख सकते हैं। कई बार कुछ पैटर्न्स आपको टेढ़े आड़े दिख सकते हैं। तो ये सारे लक्षण रहते हैं केरेटोकोनस के। अब हम समझेंगे कि इस बीमारी का आखिर इलाज क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको इस फोटो में दिखाया था कि जो बीमारी में होता क्या है कि जो कॉर्निया के फाइबर्स हैं उसके बीच के बॉन्ड्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं।
तो एक ये टेक्निक होती है जिसे हम C3R बोलते हैं, कोलेजन क्रॉस लिंकेज। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम एक दवाई डालते हैं आँख के ऊपर, जो कि राइबोफ्लेविन नाम की दवाई रहती है। वो आँखों के फाइबर्स के बीच में जाके डिपॉजिट हो जाती है, और उसके बाद फिर हम एक स्पेशल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, लेज़र से आँख को ट्रीट करते हैं। तो जो भी ये दवाई उन फाइबर्स के बीच में जाके एब्जॉर्ब हो गई है, इस लाइट द्वारा वो कड़ी हो जाती है। तो धीरे धीरे जो बॉन्ड्स खत्म हो गए थे फाइबर्स के बीच में, वो नए बॉन्ड बनना चालू हो जाते हैं, और उसी से कॉर्निया की जो आँख की पुतली की इंटीग्रिटी है, आँख की पुतली की जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है जितनी रहनी चाहिए, वो स्ट्रेंथ वापस आ जाती है, और इस बीमारी का प्रोग्रेशन जो है कि बीमारी आगे ना बढ़े, वो रुक जाता है। अब कई मरीज ये पूछते हैं कि सर, ये लेज़र करवाने के बाद क्या मेरी आँख पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी? क्या मेरा विज़न वापस से 6-6 हो जाएगा? तो ये डिपेंड करता है कि आपका केरेटोकोनस किस स्टेज पर है। ये लेज़र द्वारा सिर्फ केरेटोकोनस का प्रोग्रेशन रोका जा सकता है। आज तक जितना डैमेज हो चुका है आपके आँख की पुतली में, वो डैमेज को वापस सुधारा नहीं जा सकता। कॉर्निया को उसके ओरिजिनल शेप में नहीं ले जाया जा सकता। इस ट्रीटमेंट से सिर्फ एक ये काम किया जाता है कि आज की स्थिति जो है, आज जिस स्थिति में आपका कॉर्निया है, और डैमेज आपके आंखों में ना हो, और आगे जाकर के जो पुतली बदलने वाला ऑपरेशन है उसकी नौबत मरीज को ना आए। दूसरी चीज, ये ऑपरेशन से एक फायदा और भी होता है, वो ये है कि आपका जो सिलेंड्रिकल पावर है वो थोड़ा सा रिड्यूस होता है, पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि इसके ऊपर फिर, क्योंकि कॉर्निया का प्रोग्रेशन एक स्टेबलाइज हो जाएगा, आपका नंबर एक स्टेबल रूप में रहेगा नंबर, तो उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज भी यूज कर सकते हैं, जिसके द्वारा फिर आपको 6/6 विजन दिया जा सकता है। केरेटोकोनस का इलाज एक डे केयर प्रोसीजर है। पेशेंट को हम दिन में बुलाते हैं, दिन में भर्ती करते हैं। कुछ प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन होने के बाद पेशेंट को ओटी में शिफ्ट किया जाता है। ओटी में शिफ्ट करने के बाद जो कॉर्निया की सबसे ऊपर वाली एक लेयर है, उस लेयर को हटाते हैं, और फिर जो स्ट्रोमा है, जो मेन भाग कॉर्निया का होता है जहाँ पे ये सारे फाइबर्स होते हैं, उसको एक्सपोज करने के बाद आधे घंटे तक हर 2-2 मिनट के गैप से ये जो दवाई है राइबोफ्लेविन, ये उस पर ड्रॉप बाय ड्रॉप डाली जाती है। आधे घंटे में कॉर्निया पूरी तरीके से इस दवाई को सोख लेता है, और ये जो राइबोफ्लेविन दवाई है ये उन फाइबर्स के बीच में चली जाती है। इसके बाद रैपिड C3R टेक्निक से 10 मिनट के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट जो है, एक बंद अंधेरे कमरे में, अंधेरे ऑपरेशन थिएटर में लाइट आपके पुतली पे फोकस करके फायर करी जाती है। 10 मिनट तक पेशेंट को स्टेबल रहना रहता है, और वो लाइट अपना काम करती है। लाइट ये काम करती है कि जो राइबोफ्लेविन फाइबर्स के बीच में जमा हुआ है, वो उसका बॉन्ड मजबूत करती है, ताकि आपस के जो 2 फाइबर्स हैं उसके बीच में ये नए बॉन्ड रीजनरेट हो पाए। एक बार ये रीजनरेशन हो जाता है, उसके बाद कॉर्निया जो है आपका वापस से मजबूत हो जाता है। जिस स्टेज पे वो रहता है, उस स्टेज पे वो स्टेशनरी हो जाता है, प्रोग्रेशन आपका रुक जाता है, और आपका इलाज हो जाता है। इसके बाद हम एक BCL जो है वो आपके आँख पे ऊपर रखते हैं, ताकि आपकी जो एपिथेलियम है जो हमने हटाई है वो रीजनरेट हो पाए, और हम आपको शाम में ही छुट्टी दे देते हैं। इसमें हम कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाते, किसी तरीके की बेहोशी नहीं करते, सिर्फ आँख की पुतली पे कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, और उसी द्वारा हम ये ऑपरेशन कर देते हैं। ऑपरेशन के बाद कोई भी पट्टी वगैरह भी नहीं लगाई जाती। ऑपरेशन के बाद कुछ चीज़ें हैं जो पेशेंट को ध्यान रखनी रहती है। पहली चीज़ तो ये कि आँख मसलनी नहीं है। जिस दिन ऑपरेशन हुआ है उस दिन आँख बंद करके रखें, रेस्ट करें। कुछ हम ड्रॉप्स देते हैं, वो ड्रॉप जिस हिसाब से डॉक्टर बताता है वो ड्रॉप्स आप यूज़ करें। आँख के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल, भले ही वो नल का पानी हो, कोई भी धूल मिट्टी धुआं, कुछ भी आपके आँख के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिवली एक रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बना रहता है, जो कि शुरुआत के 10 दिन तक रहता है। जो कॉन्टैक्ट लेंस हम BCL लगाते हैं कॉर्निया पे, उसे हम 5 दिन के बाद
जब हीलिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है 5 दिन के बाद, हम वो BCL को भी निकाल देते हैं। कुछ मरीजों को टेम्पररी विजन थोड़ा सा कम भी होता है जस्ट सर्जरी के बाद, लेकिन जैसे ही आपका कॉर्निया पूरी तरीके से हील हो जाता है, आपका विजन धीरे धीरे करके पूरी तरीके से इम्प्रूव हो जाता है। तो अगर अब मैं एक संक्षिप्त में आपको सारी चीज़ें बताऊं, तो आँख की पुतली की ये बीमारी है केरेटोकोनस, जिसमें आँख की पुतली वीक हो जाती है, आँख की पुतली का स्ट्रक्चर एंड शेप जो है वो थोड़ा सा चेंज होने लगता है। ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जो कि इलाज अगर ना करो तो धीरे धीरे नज़र आपकी जा सकती है, और फिर पुतली बदलने वाला जो कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट ऑपरेशन होता है वो करने की नौबत आ सकती है। इसमें इसका इलाज है C3R कॉर्नियल क्रॉस लिंकेज सर्जरी, जो जितनी जल्दी कराएं उतना बेहतर रिजल्ट मिलता है, क्योंकि हम कॉर्निया जितना डैमेज हो चुका है उसको वापस बेसिक स्ट्रक्चर पे नहीं ले जा सकते, लेकिन ट्रीटमेंट करके उसका प्रोग्रेशन रोक सकते हैं कि वो और आगे कॉर्निया आपका पुतली जो है ख़राब ना हो। ये डे केयर प्रोसीजर है, सिंपल लेज़र प्रोसीजर है। आपको आना है, भर्ती होना है, सर्जरी होगी, शाम को छुट्टी हो जानी है, और इससे आपकी नज़र जो है इम्प्रूव होगी। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने कॉर्निया के डिजीज़, जो एक्टेटिक डिजीज़ हैं जैसे कि केरेटोकोनस, उसके बारे में डिस्कस करा। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन से ऐसी और बीमारियां हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, और मैं ज़रूर उस पर वीडियो भी बनाऊँ। थैंक यू।